कि जो घटनाएं बंगाल में हो रही हैं उनको राजनीतिक हत्या का आरोप बीजेपी ने दिया है। आज बैरकपुर बंद भी है, पूरा प्रोटेस्ट वहां पर हुआ है। सरकार का क्या कहना है उस पर? देखिए, पहले तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो क्योंकि पार्टी की बात यहां उठाई गई है, पहले हम लोग ये कह देते हैं कि हमारी सब किस्म की जो है संवेदना है, हम लोग शोक प्रकाश करते हैं, प्रकट करते हैं और सहानुभूति भी है। जिस तरीके से ये हुई है ये हत्या, इसका हम लोग खंडन करते हैं। पॉलिटिकल मर्डर्स हम लोग खंडन करते हैं। दूसरी बात है, आप लोग देख चुके हैं कि प्रशासन की ओर से, वेस्ट बंगाल पुलिस की ओर से तहकीकात शुरू हो गई है। तहकीकात शुरू जब हो गई है, ये वंचित है कि इसको लेके हम लोग जजमेंटल कंक्लूजन में न आए। लेकिन आज जिस तरीके से डिबेट को पेश किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ बातों को खंडन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पूर्व वक्ता जो थे संबित पात्रा जी के बाद, क्योंकि मुझे पूरा नहीं सुनाई दिया या दिखा नहीं, हाँ, इसीलिए वो जो देवेंद्र नाथ राय जी एमएलसी जो थे, देवेंद्र नाथ राय बीजेपी के एमएलए, जो कहा जा रहा है कि उनकी मृत्यु जो है वो एक खून थी। सीआईडी इसकी इन्वेस्टिगेशन करके 2 जनों को अरेस्ट भी की है और मिस्टर रॉय की सुसाइड नोट जो है वो भी प्राप्त हुई है और कुछ फाइनेंशियल मैटर्स भी थे। हम लोग देख रहे हैं लगातार। आज देखिए, भाजपा के सभापति पश्चिम बंगाल में दिलीप घोष जी यह कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश और बिहार के तरह माफिया राज है। देख लीजिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में माफिया राज है, उन्होंने कबूल किया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं इसके संग, वो है कि ये फेक न्यूज और फेक वीडियोस और ये जिस तरीके के स्टेटमेंट्स देते, इससे हम लोग तंग आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल की जनता भी तंग आ चुकी है, क्योंकि अगर हम लोग भाजपा के मुंह से वायलेंट स्टेटमेंट दे, पुलिस चौकी जला दीजिए और इसको मत मानिए, कभी कभी थ्रेट करते हैं पुलिस ऑफिसर्स को, इस तरीके की भाजपा की भाषा यहाँ। और आप एनसीआरबी डेटा भी चेक कर लीजिए, और एनसीआरबी डेटा जो कहती है उस हिसाब से ही हम लोग जो है यहाँ सब कुछ तहकीकात इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मैं अभी पूरे विस्तार में जा ही नहीं रहा की कोशिश कि बंगाल का क्राइम ग्राफ क्या है, राजस्थान का क्या है, मध्य प्रदेश का क्या है, कर्नाटक का क्या है। मैं केवल आपसे जून से लेके अभी 3 अक्टूबर तक की जब हम बात कर रहे हैं उस समय की बात कर रहा हूं। 12 हत्याएं हुई जिनको कहा गया ये पॉलिटिकल किलिंग्स हैं। इनमें 6 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, उन्होंने कहा टीएमसी ने करा दिया। 5 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा बीजेपी वालों ने मार दिया, उनको भी आप क्लीन चिट दे रही हैं। पार्टी पहले तो बता दूं, डेड बॉडी पॉलिटिक्स ना करे, बंद करे। आपको ये बता दूं, अभी तहकीकात चल रही है, लेकिन आप इतना जब आगे बढ़ा रहे इस चीज को, हम आपको बता दें, नहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में मल्टीपल फैक्शंस है, अंदरूनी लड़ाई। जांच कीजिए, पश्चिम बंगाल की मिट्टी में खड़े होकर आप आइए। अब मेरा सवाल उससे अलग है, यहाँ रहते नहीं है शशि जी, मेरा सवाल उससे अलग है। मेरा सवाल केवल ये है, क्या कहते हैं, अगर 12 में 6 बीजेपी कार्यकर्ता हैं और 5 आपके कार्यकर्ता हैं मरने वालों में, और एक एसयूसीआई का कार्यकर्ता है, तो क्या आप सबको एक तरीके से खारिज कर रही है कि कोई पॉलिटिकल किलिंग नहीं है, ये सब अपनी अपनी मौत मर गए? मैं कह रही हूं कि पॉलिटिकल किलिंग का हम लोग हमेशा खंडन किए। आप क्या कहते हैं? मैं कंडेमनेशन पे पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे पूछ रहा हूं मैडम। जब हम लोग, मैं लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पूछ रहा हूं। हम लोग जब विपक्ष में थे, सब वामपंथियों के हाथों में कितने पॉलिटिकल मर्डर्स हुए थे, आपको जांच करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है, हमेशा ममता बनर्जी लड़ी है। शशि जी, मुझे पता है ममता बनर्जी लड़ी है, लेकिन आरोप तो यही लग रहा है, वही वामपंथी भी आरोप लगाते हैं अब आपके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी जिस चीज का विरोध करके आप सत्ता में आए वही आप कर रहे हैं। आरोप नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का जवाब मेरा देना जरूरत नहीं है। प्रशासन की ओर से सब कदम उठाए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ठीक है, ओके। संबित पात्रा जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष के पास जा रहा हूं और संगीत रागी के पास। संबित पात्रा जवाब दीजिए, फिर आशुतोष और संगीत रागी, बोलिए। देखिए, मैं टीएमसी के प्रवक्ता को सुन रहा था। पहले तो इन्होंने कहा संबित पात्रा यहां रहते नहीं है, उनको यहां का पता नहीं है। ये तो ऐसे बोल रही हैं जैसे डेरेक ओब्रायन और ये ममता बनर्जी हाथरस की गलियों में ही पैदा हुई थी और उनको गली गली पता है सब कुछ। पूरे देश में हर जगह जाती हैं, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, देश एक है और देश में राजनीति भी एक, आवाज उठाने का अधिकार आपको है। मैडम कम से कम यहाँ तो हम दंगा ना करें। मैडम यहाँ पर तो दंगा ना करें हम लोग, कम से कम यहाँ तो बख्श दीजिए बीजेपी के कार्यकर्ता, यहाँ तो मारने की कोशिश मत करिए। आप भी सुन लीजिए, सड़क पे तो हमें लटका रहे हैं, कम से कम यहाँ तो बोल दीजिए। आप गलत कहेंगे मैडम, ये दादागिरी चालबे ना मैडम, ये दादागिरी चालबे ना मैडम, चालबे ना मैडम।
मैडम ये दादागिरी चाल भी ना, पश्चिम बंगाल से राजनीतिक लोग गए हैं या निर्वाचित प्रतिनिधि गए हैं सारे भारतवर्ष में। एक तो थाको मैडम, एक तो थाको रोहित जी, मैडम से रिक्वेस्ट करिए कि जैसे मैं अनुशासन में सुन रहा था, जैसे मैं सुन रहा था वैसे वो भी सुनने की क्षमता रखें। देखिए कि किसमें कितना लोकतंत्र है, इस डिबेट को देख के मालूम पड़ जाएगा। आप देखिए, मैं जनता से निवेदन करूंगा, आप इस डिबेट को देखिए, आपको इसी से मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना सहिष्णु है। मैं 5 मिनट तक तृणमूल कांग्रेस को सुनता रहा और वो यहाँ दादागिरी करके 1 सेकंड हमें बोलने तक नहीं देंगे। इसी से मालूम पड़ता है बंगाल की सड़कों में क्या हो रहा है। गलत आरोप हमने भी सुना।